क्या आपने कभी खुद से बात की है? जिंदगी ठीक नहीं चल रही, लेकिन चल तो रही है। बस यही लाइन है दुख का कंफर्ट जोन। आज एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, अगर दुख इतना ही बुरा होता है तो हम उसमें सालों क्यों टिके रहते हैं? खराब नौकरी, टॉक्सिक रिश्ते, वही रोज की जिंदगी जिसकी शिकायत हम हर दिन करते हैं और अगले दिन फिर वही जीते हैं। अजीब है ना? सच्चाई ये है, हर दुख हमें भागने पर मजबूर नहीं करता। कुछ दुख जाने पहचाने होते हैं और जो जाना पहचाना होता है वही सुरक्षित लगता है। इसी को कहते हैं दुख का कंफर्ट जोन। अब ये सुनकर ये मत सोचिए कि ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी है। चलो इसे आसान उदाहरण से समझते। मान लीजिए कुर्सी है, एक पांव थोड़ा छोटा है, आप उस पर रोज रोज बैठते हो, पीठ दर्द करती है। आप रोज शिकायत करते हो, लेकिन कुर्सी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कुर्सी कैसे दुख देती है। नई कुर्सी, क्या पता वो इससे भी ज्यादा खराब हो, क्या पता नया दर्द शुरू हो जाए, तो आप उसी पर बैठे रहते हो। इसलिए नहीं कि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए कि वो परिचित है। यही दुख का कंफर्ट जोन। हम इंसान भी अजीब हैं। हम हमेशा खुशी नहीं चुनते, हम निश्चितता चुनते हैं। नौकरी पसंद नहीं, लेकिन सैलरी तो टाइम पर आती है। निश्चित। रिश्ते खराब हैं, लेकिन अकेलापन डराता है। ये सोचकर भी निश्चित। जिंदगी उबाऊ है, लेकिन पता है कल क्या होगा। बहुत निश्चित, पर बदलाव वो अनिश्चित। और हमें दर्द से ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। अब जरा शिकायतों की बात करते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो सालों से वही शिकायत दोहराते रहते हैं? बॉस बहुत खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ अच्छा कभी नहीं हुआ। कहानी वही, दिन नया। एक समय के बाद शिकायत मदद मांगना नहीं रहती, वो पहचान बन जाती है। अगर समस्या सच में ठीक हो जाए तो एक चीज खो जाएगी, वो कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं। मैं बेचारों में हूं, मैं अनलक्की हूं, मेरी जिंदगी ही ऐसी है। बदलाव उस कहानी को खतरे में डाल देता है, क्योंकि बदलाव एक खतरनाक सवाल पूछता है। क्या पता समस्या हालात नहीं, मेरे फैसले हो? ये सवाल चुभता है। अब एक और आसान उदाहरण लेते हैं। कभी फ्रिज खोलकर 5 मिनट उसे देखते रहो, फिर बंद करके कहते हो कुछ खाने को नहीं है, जबकि फ्रिज भरा हुआ होता है। हम जिंदगी के साथ भी यही करते हैं। कोई मौका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फ्रिज भरा है, बस पकाने का मन नहीं है। मेहनत असहज लगती है, रिस्क लेना असहज लगता है, कोशिश करके फेल होना असहज लगता है। इसलिए हम उसी दुख को चुनते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। यही जाल है। दुख का कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे समझाता है, कम से कम इतना बुरा तो नहीं है, दूसरों से तो बेहतर ही है, चल ही रहा है। हाँ, दूसरों की हालत खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतर चाहने के हकदार नहीं हो। दुख इसलिए महान नहीं हो जाता क्योंकि वो पुराना है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, फंसे रहना बदलने से ज्यादा थका देता है। सोचो जरा कितनी एनर्जी आती है ओवर थिंकिंग में, शिकायत में, टेंशन में, और वही बातें दिमाग में दोहराने में। ये सब बहुत थकाने वाला है। बस फर्क इतना है कि ये धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। बदलाव ऐसा है जैसे एक बार भारी वजन उठाना। दुख में टिके रहना भी ऐसा ही है।
जैसे हल्का वजन पूरी जिंदगी ढोना। बताओ कौन ज्यादा तोड़ता है। अब थोड़ा मजाक भी जरूरी है। वो दोस्त याद है जो कहता है कल से सुबह जल्दी उठूंगा, फिर 10 तरह के टाइम के अनुसार अलार्म भी लगाता है और फिर भी लेट उठता है। वो आलसी नहीं है, वो कंफर्टेबल है। उसे बदलाव का रिजल्ट चाहिए, लेकिन बदलने की असहजता नहीं चाहिए। और नया इंसान बनना अजीब लगता है। गलतियां होती है, मूर्ख जैसा महसूस होता है। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। हमारा अहंकार ये सब नफरत करता है, तो वो कहता है चलो पुराने दुख में वापस चलते हैं, कम से कम इसमें एक्सपर्ट तो हैं। अब अच्छी खबर सुनो, दुख के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कोई बड़ा ड्रामा जरूरी नहीं है। ना नौकरी तुरंत छोड़नी है, ना जिंदगी पलटनी है। बस छोटी सी ईमानदारी चाहिए, जैसे खुद से कहना ये दर्द दे रहा है और मुझे ये अब नहीं चाहिए। या खुद से पूछ लेना, अगर अगले 5 साल कुछ नहीं बदला तो क्या मैं ठीक रहूंगा? ये सवाल ही कंफर्ट जोन को असहज बना देता है। और यही जरूरी भी है। बदलाव तब शुरू नहीं होता जब आप तैयार महसूस करते हो, वो तो तब शुरू होता है जब वहीं टिके रहना ज्यादा दर्द देने लग जाता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह हो जो आपको दुख दे रही है लेकिन जानी पहचानी लगती है, खुद को दोष मत दो। आप इंसान हो। बस ये मत समझ लेना कि कंफर्ट का मतलब सुरक्षा है और परिचय का मतलब किस्मत है। क्योंकि सबसे डरावनी चीज बदलाव नहीं है। सबसे डरावनी चीज ये एहसास है कि आप सिर्फ इसलिए दुख में टिके रहे क्योंकि अनजान रास्ता डरावना लग रहा था। और यकीन मानो, आप टूटी हुई कुर्सी से कहीं बेहतर के हकदार हो।